चलिए, तो कैसे हो सभी आप? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम लोग जो है प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। मुझे उम्मीद है कि पिछली क्लास आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहली बात, ऐसे सवालों को करने के दो तरीके होते हैं और दोनों ही तरीक़ों से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला तरीका तो वो है जो मैं आपको ट्रिपलेट बताया था, ट्रिपलेट याद करवाए थे। या तो ट्रिपलेट लगा के सीधा आप आंसर निकाल दो, टाइम भी बचेगा आपका और बिल्कुल शॉर्ट में आप इसको कर सकते हो। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा करके पहले ट्रिपलेट ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद में आप साइन ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम दोनों ही तरीक़ों से इसको सॉल्यूट करते हैं, देखते हैं कि दोनों ही तरीक़ों से हम कैसे कैसे सॉल्यूट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 1 क्या है? एक तो हम त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का निर्माण करेंगे। ये हो गया 90 डिग्री। आप सब जानते हैं 90 डिग्री के सामने होता है आपका हाइपोटेनस। ये कोण ए हो गया, ये है हाइपोटेनस, ठीक है, यानी कि कर्ण। क्या है? हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। ये होता है बेस माने आधार। और आप अगर आपको tan a का वैल्यू माने tan a की जो फॉर्मूला अगर आपको याद है, ज्ञात है, तो फिर आप tan a के जो दो वैल्यू है, आप tan a के जो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस में से tan a की अगर आपको वैल्यू पता है तो फिर आप इस यहाँ से लिख सकते हैं कि 4 जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और 3 जो है वो बेस है, यानी कि tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि लंब बटा आधार होता है, अगर आपको tan थीटा का फॉर्मूला पता है तो परपेंडिकुलर 4 है। ए के सामने वाला जो कोण होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंब होता है, जो कि 4 हो गया। और जिस भुजा पर दो कोण है वो आपका आधार होता है। हमें ज्ञात करना है कर्ण। क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण हमें ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस का थ्योरम पता होना चाहिए। पाइथागोरस की थ्योरम क्या है? पाइथागोरस की थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर माने कर्ण का स्क्वायर, बेस यानी आधार का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर माने लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेनस हमें ज्ञात करना है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, सही रहेगा, सेम टू सेम। बेस क्या है? 3 है, 3 का हम स्क्वायर करेंगे। परपेंडिकुलर 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे और उसके बाद में हाइपोटेनस का स्क्वायर बचेगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे h बराबर, देखो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा? रूट। तो यहाँ हो जाएगा रूट ऑफ 9 + 16 एंड द रूट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 9 + 60 25, है ना। व्हाट इज द रूट ऑफ 25? किसका रूट है? 25, 5 का रूट है किसका? 5 का। 5 का रूट कितना होता है आपका? 25, 25। तो हाइपोटेनस कितना आ गया? तो हाइपोटेनस आपका आ गया 5। कितना आ गया? 5, ठीक है। ये आपका हाइपोटेनस आ गया। क्वेश्चन कह रहा था कि साइन ए ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें पता है कि साइन ए जो होता है वो साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस माने लंब बटा में कर्ण। परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण कितना है? तो कर्ण हमारे पास 4 है बटा कर्ण हमारे पास में लंब कितना है? 4 है और कर्ण हमने अभी अभी ज्ञात किया है 5।
तो साइन ए बराबर 4/5 हमारा सही उत्तर है। ये तो तरीका था कि पूरा बेसिक तरीके से मैंने अब त्रिभुज बना करके, समकोण त्रिभुज बना करके हाइपोटेनस निकाल के हमने जो बेसिक तरीके से जैसे हम करते आए हैं इंटर क्लास तक, वैसे हमने सॉल्व किया। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने तरीके से देखते हैं कि अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो हम कैसे करेंगे। क्या हम उसके अंदर भी हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ट्रिपलेट ज्ञात करना होगा? ऐसा नहीं है। आपको सीधे सीधे ट्रिपलेट याद क्यों करवाए गए हैं? आपको पता है एक ट्रिपलेट का अगर आपको सही ढंग से क्लास अगर आपने ली होगी, सही ढंग से सही ढंग से क्लास अटेंड किया होगा, तो फिर आप कह सकते हैं 3 4 5 ये एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, मैंने बोला था, देखिए याद रखना, कर्ण जो रहता है वो कभी अपनी जगह चेंज नहीं करता। माने कर्ण जो होता है वो वहीं सेम का सेम रहता है, वहीं रहेगा। और दूसरी बात, कर्ण सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण की। दूसरी, कर्ण अपनी जगह चेंज नहीं करता। आधार ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है आपका हाइपोटेनस। ये दोनों अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, ये जगह चेंज नहीं करेगा। माने कभी कभार अगर परपेंडिकुलर की जगह 4 भी आ जाए तो भी आपका गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह 4 आ गया है तो ये गलत नहीं है। ठीक है, बेस की जगह 3 आ गया है तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि ये दोनों जगह चेंज कर सकते हैं, ये जगह चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये दो भुजाएं जो है, ये भुजाएं सेम आपके जगह कभी छोटी होंगी कभी बड़ी होंगी। ठीक है, लेकिन कर्ण जो होता है वो हमेशा बड़ा ही रहेगा। हमें पता है ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर बेस दिया हुआ है ये, तो हमें पता है परपेंडिकुलर दिया है ये, और हमें पता है कि फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर दिया है 4, हाइपोटेनस में 5 आता है, तो ये भी आप तरीके से कर सकते हैं। 4/5 इज राइट आंसर। ट्रिपलेट पता है तो कोई भी सवाल आप सही ढंग से आप आराम से कर सकते हो। तो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन देख लीजिए, 2022 का सवाल है, देख लो इसको। हमसे बोला गया कि साइन थीटा जो है 9/41 है और इसे कॉस थीटा हम ज्ञात करके बताइए। ये भी दो तरीक़ों से होगा, मैंने भी बताया दो तरीके। एक तो आपका ट्रिपलेट का तरीका है और एक आप निहायती बेस से जिस तरह से हाइपोटेनस वगैरह फाइंड करके आप कर सकते हो, यानी कि आप पाइथागोरस की थ्योरम लगाओ, समकोण त्रिभुज बनाओ और पूरा का पूरा मेथड लगा करके फाइनली आप आंसर निकालिए। एक तो आप इस पूरे का बोर्ड पे करोगे और एक जो है आप सिर्फ इतनी सी जगह पर आप सॉल्यूट कर दोगे। ठीक है, ये दो तरीके हैं। तो पहला तरीका जैसे हम देखते आए हैं, थोड़ा सा बेसिक तरीका, निहायती बेसिक है, उससे हम लोग देख देते हैं। तो एक त्रिभुज बनाइए, ये कोण थीटा, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये बेस, ये परपेंडिकुलर दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, ये बहुत बार बताया, बेसिक क्लास में भी बहुत बार आपको पढ़ाया सिखाया था। तो अभी तो इतना तो पता चल ही गया कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो फॉर्मूला साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, साइन थीटा बराबर 9/41 कॉट थीटा ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम, और हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर दिया है आपको 9, हाइपोटेनस दिया है 41। ठीक है, मैं यहाँ सीधा सीधा लिख सकता हूँ क्योंकि ट्रिपलेट पता है, 9 40 41 होते हैं। 9 दिया है और सबसे देखो सबसे बड़ी भुजा आपको एक कर्ण दी होती है जो सबसे बड़ी भुजा है, तो इसका मतलब ये है कि हम वो फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं ट्रिपलेट में 9 40 41 का, यानी कि अगर 9 है 41 है तो क्या बचा, 40 बचा, तो बेस कितना होगा, 40। लेकिन हम एक बेसिक तरीके से सॉल्यूट इसको करते हैं। चलो, तो पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर
बराबर बेस प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो पाइथागोरियन थ्योरम ये शायद थोड़ा गलत लिखा गया मेरे से, ठीक है, बट आप सीखने पे ध्यान दीजिए, ऐसे पे ध्यान मत दीजिए। तो पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 41 का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर जो हमें फाइंड करना है प्लस परपेंडिकुलर 9 का स्क्वायर। बेस हमें फाइंड करना है तो बेस को ऐसे ही रहने दो, 9 का स्क्वायर है इसको इक्वल के इस तरफ ले आओगे तो 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर। अब 41 का स्क्वायर कितना होता है, कौन बताएगा? जल्दी से मुझे बता दो कितना होता है। 1681 कितना होता है? 1681 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। बेस स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा जैसा कि आप जानते ही हैं, ठीक है। दोनों तो 1681 में से 81 गया तो 1600 बचेगा यहाँ पर इज इक्वल टू यहाँ बेस है और 1600 किसका होता है सब जानते हैं, 40 का होता है। 1600 किसका रूट है? 40 का। तो बेस कितना है हमारा? तो बेस हमारा 40 है। गुरुजी ये कहाँ से आया, कैसे आया, दोबारा बताओ। तो ये दोबारा नहीं बताऊँगा, जब से पहले इधर ध्यान दीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। जैसे ये पाइथागोरस प्रमेय का पता चलता है तो उसी तरह से आप वैल्यू रखेंगे। हमें परपेंडिकुलर या बेस ज्ञात करना होता है तो हमें क्या माइनस करते हैं हम लोग, यानी कि एक वैल्यू जो यहाँ पे हमें ज्ञात करनी है और एक वैल्यू दे रखी है, तो जो दे रखी है वैल्यू उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि जिसको हमें ज्ञात करना है उसको हमें अकेला रहना देना होता है। तो यहाँ पे हम 41 का स्क्वायर करेंगे, 1681, 9 का स्क्वायर 81, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा। जैसे इन दोनों में सब्ट्रैक्ट किया हमने, 81 सब्ट्रैक्ट किया तो 1600 बचा, बी आया और बेस जो होगा वो हार्शली 40 बचेगा, ठीक है। और cot थीटा होता है हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना है? 40, परपेंडिकुलर है 9 तो 40/9। और दूसरा तरीका कौन सा है? ये पहला तरीका। दूसरा ट्रिपलेट वाला तरीका, 9, 40, 41 का तरीका। 9 दिया गया है, 41 दिया गया है तो 40 बचा, ये रहा 40। और सबको पता है कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है, तो ये हमारा बेस होगा। यानी कि अगर परपेंडिकुलर ये यहाँ पे 9 आ जाएगा, बेस 40 आ जाएगा, 40/9 सीधे आंसर आ जाएगा। इस सवाल को करने के दो तरीके। पहला तरीका, समकोण त्रिभुज बनाइए पाइथागोरस प्रमेय से। तीसरा जो आपका बचा हुआ है ट्रिपलेट वो ज्ञात कीजिए, उसके बाद में ये आपको एक सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ, दूसरा तरीका ही आपको सही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो tan a बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। और परपेंडिकुलर हमने है 2, बेस हमारा 5, ठीक है। और हाइपोटेनस हमें ज्ञात करना है। देखिए, हाइपोटेनस बराबर होता है बेस का स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर बेस कितना है? 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 2 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से h बराबर स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, रूट ऑफ 25 + 4, यानी कि हाइपोटेनस बराबर कितना होगा? √29, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है सेक स्क्वायर ए बाय कोसेक स्क्वायर ए। और आप सब जानते हैं कि सेक ए का जो वैल्यू होता है, सेक ए की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बटा परपेंडिकुलर का बेस का स्क्वायर बटा सेक स्क्वायर है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बटा में किसका स्क्वायर? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है।
और आप ये सभी जानते हैं कि इस p² का इससे और इस h² का इससे गुना हो जाएगा। तो गुना हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा आपके h का स्क्वायर और h का p से मल्टीप्लाई बटा b का स्क्वायर गुना h का स्क्वायर। ठीक है, h² से h² कैंसिल कर दो। ठीक है, या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, सीधा स्क्वायर का ज्ञात कट नहीं करना चाहते, तो आप वैल्यू रख के भी कट कर सकते हैं। बचेगा p² बाई b²। ठीक है, तो यहाँ से देखिए p परपेंडिकुलर कितना था 2, इसका स्क्वायर, बेस कितना है 5, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 4/25 ये हमारा उत्तर है। यानी कि हमें इसका तो ज़रूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, ये हमने फालतू में फाइंड किया है, जबकि हमारा आंसर तो यहीं से ही आ गया। ठीक, अब दूसरा तरीका, एक तरीका तो ये है, एक और नया तरीका क्या है। इतना सब कुछ नहीं करना जो अभी हमने किया, वो पूरी रामायण हमें नहीं करनी, हमें सिर्फ याद करना इतना सा। तो कैसे याद करेंगे, अब ये देखो सब जानते हैं कि sec² a जो है ये किसका उल्टा होता है। ठीक है, आप कहोगे सर 1/cos² a का। ठीक है, 1/cos a बराबर होता है sec a, यानी कि sec a का उल्टा करेंगे तो cos a बनेगा, cos a का उल्टा sec a और sec a का उल्टा cos a। तो sec का उल्टा हो गया cos, ये हो जाएगा बटा में, और sec² a किसका उल्टा 1/sin² a का उल्टा। ठीक, फिर से वही बात कि a का इस cos² a से गुना और इस sin का इस a से गुना, यानी कि ऊपर बनेगा sin² a बटा cos² a। ठीक है, sin² a कितना होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर, cos कितना होता है बेस बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर, ऐसे इसे कैंसिल, तो ऊपर बचेगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना 2, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 4/25। या आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि साइन बटा कॉस कितना होता है 10, यानी कि इसका। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं, इतना सब कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप सीधा सीधा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि देखिए हम जानते हैं कि सर साइन बटा कॉस, अब देखो ये फॉर्मूला बन चुका है। क्या बन गया फॉर्मूला, किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, साइन a बटा कॉस a क्या होता है, जल्दी बताओ। साइन a बटा कॉस a क्या होता है, साइन a बटा कॉस a होता है tan a। क्या होता है tan a, यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब से अगर सही ढंग से देखेंगे तो tan a की वैल्यू हमें दे रखी है, मतलब हमें जो वैल्यू दी थी हमें वही पूछा है, मतलब 2/5 इसका स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25। कौन सा ऑप्शन था, डी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ये तरीके थे हमारे सवाल करने के। मुझे उम्मीद है इस सवाल आपको ठीक है समझ आए होंगे, उम्मीद है। और अब आपके लिए होमवर्क क्या है, ये है आपका होमवर्क, तो ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, साइन बीटा 1/3 दिया है, तो sec बीटा माइनस tan बीटा का होल स्क्वायर फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए। आप करके इसको देखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। अच्छी बात है, अगर हो जाए तो, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसको सॉल्व करवा दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और प्रीवियस ईयर भी ज्ञात करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा। कैलकुलेशन सीरीज़ का मैंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, उसको आप ढंग से देखिएगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में आपको कोई दिक्कत ना हो और आप दुगनी स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ और अपने टाइम को पेपर के अंदर बचा सकें। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।